मरम्मत युक्त सड़कों में केवल 31 सड़कों का बात किया है और बजट में केवल एक सड़क है जिसमें आपने लिया है मरम्मत के लिए, और इतने गड्ढे हो गए हैं बाकी सड़कों में और उसमें चलने योग्य नहीं है। अब आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और उसमें 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है, तो उसमें बनेगी कैसे वो सड़कें? 31 सड़कें हैं, उसकी मरम्मत का काम कब तक करा देंगे? मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक बार सड़क बनी है, उसके बाद मुझे लगता है पूरे प्रदेश में उसकी मरम्मत नहीं हुई है। प्रमोद जी, अब प्रश्न करिए। जवाब तो दे दीजिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न मेरा ये था कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कितनी सड़कें हैं, किन किन वर्षों में उनका निर्माण हुआ है और 26-27 से में अभी जून तक के सड़कों की क्या स्थिति है, खराब है, जर्जर है या गड्ढे युक्त हैं, और उनका विवरण मांगा था। और खराब सड़कों के पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत के लिए कब तक किया जाएगा और उसके निर्माण के लिए उसके संधारण में अभी तक कितनी खर्च की गई है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लुंड्रा विधानसभा के संदर्भ में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो कुल सड़कें विभिन्न मदों की पीएमजीएसवाई अलग अलग फेसेस जनमन को मिला करके 171 हैं। उस 171 सड़क में नवीनीकरण के बाद भी जिनके 5 वर्ष शेष हैं अभी ऐसी 87 सड़कें हैं। निर्माणाधीन जो सड़कें हैं वह 24 हैं। नवीन सड़कें बनने के बाद 5 वर्ष के अंदर जो हैं वो 28 हैं। एक सड़क पीडब्ल्यूडी को दिया गया है और शेष 31 सड़क हैं जो मरम्मत योग्य हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ चालू हुई है। 2001-2 से चालू होके अभी तक 25-26 तक विभिन्न चरणों में ये काम हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना या कोई भी सड़क जो आपके विभाग की बन रही है, उसकी उम्र कितनी होती है, कितने समय तक की उसकी लाइफ होनी चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों के लिए निर्माण पूर्णता के तिथि के उपरांत 5 वर्ष का समय होता है जब उसका संधारण किया जाता है, जिसकी राशि पूर्व में ही निर्माण की राशि के साथ जोड़ करके रखा जाता है। ठेकेदार 5 वर्षों तक उसको मेंटेन करता है और प्रति किलोमीटर की दर से उनको 5 वर्षों तक भुगतान किया जाता है और उसके बाद उस सड़क को नवीनीकरण में लिया जा सकता है। ये प्रावधान है। नहीं, इसमें जो और जानना चाहूँगा, जो मरम्मत संधारण के लिए आपने जो राशि बताई है, ये सड़क निर्माण में जो 5 वर्षों के लिए जो गारंटी पीरियड में जो मरम्मत का प्रावधान रहता है, केवल उन्हीं से मरम्मत हुई है, ये राशि खर्च हुई है या अलग से कोई बजट में राशि या अल मरम्मत के लिए अलग से स्वीकृति दी गई है? नहीं, अलग से कोई राशि का विषय नहीं है। जो राशि 5 वर्षों तक उसके प्रावधानित है उसी राशि को खर्च किया जाता है। पूरी राशि खर्च हो आवश्यक नहीं है। वो जितनी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है उतना मरम्मत करके उस राशि को खर्च किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से ये सवाल ये था, चूँकि सड़क की लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि 5 साल मरम्मत का पीरियड रहता है, ठेकेदार करता है, उसमें एस्टीमेट में प्रोविज़न रहते हैं। उसके बाद वो सड़क कितनी लंबी चलेगी या क्या होगा उसके लिए प्रावधान नहीं है बजट में। उसके बाद ये मान्यता है, ये विषय है कि 10 वर्षों तक सड़क 5 वर्ष के मेंटेनेंस के बाद 10 वर्षों तक होता है, फिर नवीनीकरण पर उसको लिया जा सकता है। ये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, 2001 में मेरे यहाँ एक सड़क बनी, 3-4 में 2 सड़क बनी और अमूमन 7-8 में 38 सड़कें और 8-9 में 38 सड़कें। तो मैक्सिमम सड़कें ये जो बनी हैं ये 19-20 के पहले बनी है। उसके बाद अभी तक 10 वर्ष लगभग बाकी सड़कों के जो 6-7 से बने हैं 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इन सड़कों में अभी तक जो मरम्मत हुए हैं वो केवल जो उनके गारंटी पीरियड थे 5 वर्षों में ही हुई। उसके बाद सड़कें बहुत ख़राब पड़ी हुई हैं और आपने केवल मरम्मत युक्त सड़कों में केवल 31 सड़कों का बात किया है और बजट में केवल एक सड़क है जिसमें आपने लिया है मरम्मत के लिए, और इतने गड्ढे हो गए हैं बाकी सड़कों में और उसमें चलने योग्य नहीं है। अब आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है और उसमें 5 वर्षों के बाद मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं है, तो उसमें बनेगी कैसे वो सड़कें? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पहले ही बताया कि माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में 87 सड़कें ऐसी हैं जो अभी 5 वर्षों के अंतर्गत हैं। इसकी रिपेयरिंग माननीय सदस्य
अधिकारियों को स्वयं इंस्पेक्शन करके अधिकारियों को निर्देशित करके करा सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से इस बात के लिए इनके ज़िले में इनके विधानसभा क्षेत्र के इन सड़कों के लिए ज़रूर कह दूंगा। दूसरा मसला ये है कि इसमें 24 निर्माणाधीन हैं, 28 हैं जो नवीन बन चुकी हैं और उसमें भी 5 वर्ष का समय है, यानी 87-28 ये दोनों ही सड़कें हैं जिसमें 5 वर्ष का प्रावधान अभी शेष है। 31 सड़कें हैं जो मरम्मत योग्य हैं, अर्थात जिनका 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है, और इसमें यह है कि 25 सड़कें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिनको एक बार नवीनीकरण हो चुका है। 6 सड़कें मात्र ऐसी हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, और उसके लिए यह है कि वर्तमान हमारे प्रावधानों के अनुरूप 2 सड़कें आपके क्षेत्र की ली गई हैं जिनको आगे अभी नवीनीकरण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब वो प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र में 60% की राशि आती है, 40% राज्य सरकार खर्च करती है। इसके बाद जैसे सड़कों के या बाकी भवनों के मरम्मत के लिए PWD वगैरह में एनुअल रिपेयर का पैसा रहता है, या अलग से मरम्मत के लिए एस्टीमेट बन के स्वीकृति मिलती है, उनके बजट में प्रावधान रहते हैं, करोड़ों रुपए रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक बार केंद्र राशि देने के बाद राज्य सरकार में रहती है वो, और यहाँ मरम्मत के लिए अलग से AR का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़कें हैं जो 1-2 से चालू होकर लगभग 7-8 तक की बहुत सड़कें, मेरे यहाँ जैसे बताइए 31 सड़कें मरम्मत योग्य है, और 31 सड़कों में केवल एक सड़क ही है जिसको बजट में प्रावधान रखें। तो सड़कें बनेंगी कैसे? उसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बाकी कोई मरम्मत के लिए कोई राशि नहीं है। तो बाकी सड़कें ऐसे पूरे प्रदेश का विषय है, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए ये इसमें या बजट में अलग से प्रावधान करेंगे या मरम्मत के लिए कोई राशि का प्रावधान करेंगे, या उसके चलते सड़क बन पाएगी। क्योंकि जो आपने जवाब भी दिया है उसमें मरम्मत योग्य सड़कों के साथ साथ बाकी सड़कों का जो आपने जवाब दिया संतोषप्रद है, तो संतोषप्रद से भी तात्पर्य नहीं है कैसे संतोषप्रद है, उसमें चलने में लोग संतुष्ट महसूस कर रहे हैं या उसमें कैसा संतोषप्रद है। और दूसरी बात यह है कि क्या इसमें बजट प्रावधान रखेंगे, क्या जो 31 सड़कें हैं उसकी मरम्मत का काम कब तक करा देंगे? 31 सड़कों का ही बता दीजिए आप मरम्मत के लिए। जी, उसमें ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मैंने इसमें माननीय सदस्य जी को ये पूरी जानकारी इसलिए स्पष्ट की है माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 सड़कें ही हैं जिनमें से 25 सड़कों का पूर्व में भी एक बार नवीनीकरण हो चुका है, और वो 5 वर्ष का भी अवधि समाप्त हो चुका है। उनकी चिंता जायज़ है, मैं कुछ नहीं उसमें कह रहा हूँ, परंतु यह है कि वर्तमान में 6 सड़कें हैं जिनमें अत्यधिक आवश्यकता है। उपरांत भी हमने 2 सड़कों को अभी प्रावधानित इसमें किया हुआ है। जो आपकी चिंता है कि आगे भी 5 वर्ष के उपरांत भी जब ठेकेदार का वो समय समाप्त हो जाता है, जो सड़क के निर्माण की राशि के साथ प्रावधानित होता है मेंटेनेंस, वो समय समाप्त होने के बाद जब 6वां वर्ष आता है या 7वां वर्ष आता है, तब अगर उसको मेंटेनेंस किया जाए तो सड़क की लाइफ बढ़ सकती है। इस बात का प्रावधान विभाग की तरफ से करके वित्त में और कैबिनेट को भेजा भी गया है। मैं सोचता हूँ इस पर शीघ्र ही अच्छा निर्णय आएगा, कर हम लोग लेंगे, आगे जो कर पाएंगे। सड़क बता रहे हैं उसकी चिंता कर लेंगे। एक और छोटा सा प्रश्न था माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा सा एक, आप ही का प्रश्न क्योंकि ये 12 केवल 12 टन के हिसाब से ग्रामीण सड़कें बनती है, और आज बड़ी बड़ी सड़कें 50 टन 40 टन की गाड़ियां उस सड़कों पे चल रही है। तो केवल चूंकि ये सड़कें भी बहुत उसको बनाने की आवश्यकता है, तो क्या आने वाले समय में एस्टीमेट में 12 टन से ज़्यादा 20-25 टन तक की सड़कों का प्रावधान रखेंगे क्या उसमें? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब अच्छा बोल दीजिए। ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो है सड़कों का, उन स्टैंडर्ड डिज़ाइन से आगे जाना, यानी कि हमको राज्य के साथ संसाधन लगाना होता है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वर्तमान में तो जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है उस पर ही काम है। माननीय सदस्य का जो सजेशन है बहुत अच्छा है और इससे लाभ ही होगा आगे। मैं इस पर भी काम करके माननीय हमारे कैबिनेट में, और सुझाव बहुत अच्छा है उनका। जी जी, चलिए सर जी। अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल मंत्री जी सही बोल रहे हैं, 5 साल मेंटेनेंस का है, लेकिन पूरे प्रदेश में अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री सड़क में मेंटेनेंस के अभाव में उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। हम गांव वालों की सुविधा के लिए उसको बनाए हैं। अगर मान लीजिए नियम में नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना भी चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि क्या पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क जो जर्जर स्थिति में है
उसका सर्वे करा करके आकलन बना ले करके आप अपने बजट में प्रावधान करके उसको रिपेयर कराने का एक मुफ्त कार्यक्रम करेंगे क्या? क्योंकि पूरे प्रदेश में ही हालत खराब है, चलिए, लुंड्रा भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। राजनांदगांव जिले में भी चलिए, है। आपका प्रश्न आ गया तो हाँ, आप पूछ लीजिए एक एक करके। हाँ, छोटा छोटा एक एक लाइन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 साल के मरम्मत की व्यवस्था आपके विभाग में है, लेकिन धरातल में वास्तव में ठेकेदारों से ये 5 साल में मामा 5 साल नहीं 10 साल जोड़ ले, पिछले 5 साल में कुछ नहीं करे दोनों लभी जोड़ ले। नहीं, उससे भी मैं सहमत हूं, उसमें भी आ जाएंगे। आप अपना प्रश्न करिए, भटकिए मत। माननीय मंत्री जी, 5 साल में जो मरम्मत की व्यवस्था है उसमें प्रदेश में कितनी सड़कें मरम्मत हुई और कितने सड़क मरम्मत योग्य है चलिए ठीक, का आप मरम्मत पूछ लीजिए। नहीं कराए गए, इसकी जांच करवा के मरम्मत कराएंगे क्या? एक मिनट में कुछ जी, अध्यक्ष महोदय जी, ज्यादा नहीं, पिछले- बस एक हाँ जी, बोलिए भावना जी। जी पिछले सेशन में मैंने इसमें ही सवाल पूछा था कि मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर के आने वाले समय में क्या प्रावधान रहेगा। उसमें भी आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस बार के बजट में नवीनीकरण और मरम्मत दोनों को हम इस बजट चलिए, में सबका लाएंगे, जवाब लेकिन अभी देंगे। तक आप के भी कोई उसमें पूछिए। विषय आया आप नहीं। धर्म जी आप बैठिए, एक मिनट पूछ लीजिए। एक मिनट आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ, आपको बाद में बुलाऊंगा। मेरा सर एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है बड़े डोंगर से कोनगुड़, और इस बारे में मैंने बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखी है और स्वयं जो है ईएनसी से भी मैंने बात किया है। और इसकी लागत जो है इसके नवीनीकरण की पहले 3 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ करके अब 8 करोड़ हो गया है। अगर इसमें और देरी होगा तो ये 10 करोड़ 12 करोड़ हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इसमें 200 गांव के लोग, और अभी नारायणपुर की पूरी ट्रैफिक इस रोड से चल रही है क्योंकि उनका रोड बना नहीं है, तो इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी करें। अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगे हुए खदान क्षेत्र, खासकर रेत खदान या गिट्टी खदान के जो क्षेत्र हैं, सड़कें उससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी चलिए क्या? ठीक, आप भी पूछ लीजिए। माननीय साहू जी, अध्यक्ष एक महोदय, मिनट। हाँ, आप मैंने माननीय मंत्री जी से 8-10 जवाब प्रश्न आया हो था। गए मंत्री जी। थोड़ा सा सबकी चिंता है सड़क का और वाजिब है, तो एक साथ समाधान आप कर देंगे। बस एक माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा सा मेरा एक प्रश्न है कि बालोद करिए। जिला में 24, जवाब दी 25, 26, 26, 27 में आज तक एक भी सड़क इसमें नहीं। तुम्हारा आ रहा है प्रश्न। जी निर्माण के लिए आप नहीं बोलिए। लिया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि जरूर 3 साल आपने बजट में कुछ प्रावधान नहीं किए, इस बार के बजट में जरूर चलिए, बालोद साहू जिला जी में पूछिए। जरूर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क जी, योजना, प्रधानमंत्री माननीय ग्राम अध्यक्ष सड़क महोदय, योजना, विशेष मेरे रूप से गरियाबंद माननीय अध्यक्ष गरियाबंद महोदय। जिले धर्म जी में बोलने दो, धर्म जी को। धर्म जी आप बोलिए, इसी में है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक बार सड़क बनी है, उसके बाद मुझे लगता है पूरे प्रदेश में उसकी मरम्मत नहीं हुई है। तो मैं पिछले बार ध्यानाकर्षण लगाया था, मंत्री जी स्वीकार किए थे, तो मैं उसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो सड़कें हैं लगभग प्रदेश में उसकी खराब स्थिति है, उसके लिए कोई एक प्लान बना करके उसमें आगे काम करने की आवश्यकता है। विधायक जी, हाँ आप खड़े होइए। अब बहुत प्रश्न हो गए, ये आखिरी प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष नहीं भाई, बहुत हो गया। इस प्रश्न में इससे कोई ध्यानाकर्षण थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा जशपुर में भी कई ऐसी प्रधानमंत्री सड़क चल रहा है, आप बैठिए। आपको मौका नहीं दूंगा। जिसका पुलिया टूट गया है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय जी ये निर्देश देंगे कि बरसात में ही सारे पुलिया बना दिए जाएंगे? अभी तक नहीं। आखिरी, ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी, अब एक साथ आप जवाब दे दिए मंत्री। माननीय मंत्री जी थोड़ा से केंद्रित सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। आलीवारा का मेरा घर का ही गांव का रोड है सर, ठीक है। जिसमें फ्लाईओवर बना रेलवे विभाग से और एक चौथा लाइन होने से इतना जर्जर हो गया। मैंने लगातार क्वेश्चन आंसर लगाता रहा, मैं चलिए। इस समय भी लगाया, उसको आग्रह कर दिया गया। आप तो मैं एक साथ चाहता हूं जवाब कि दीजिए। मेरा गांव का रोड है, मुझे खुद ही उसमें हो गया जाना ना भाई। है। पनिशमेंट देकर रेलवे विभाग को आपने पत्र भी लिखा है रेलवे विभाग को, पर वो रेलवे विभाग जरा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कर दीजिएगा आपके स्टेट गवर्नमेंट। ठीक साहू जी, हाँ एक साथ जवाब दे दीजिए। सर 1 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना। एक मिनट नेताजी बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है, ये राष्ट्रीय स्तर का
हो चुका है प्रश्न, जरा संभाल के जवाब दीजिएगा। चलिए आप तो बैठिए, चलिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न पर चिंता जाहिर की है, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि समस्याओं से भागने का कोई मसला नहीं होता है। परिस्थितियाँ आपके सामने हैं और प्रयास भी आपके सामने हैं। मैं तो प्रयास में मैं ये ज़रूर कहना हाँ जी, इशारा कर रहा था कहीं राष्ट्रीय प्रश्न बन रहा है तो आपकी जरूरत राष्ट्र में तो नहीं होने वाली। अभी ये ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरे चिंतक और शुभचिंतक दोनों ही प्रसन्न हैं, ऐसा है। माननीय धर्मजीत जी ने, माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय कहा है कि इसको जांच करने की और एक साथ एकत्रित करके और एक योजना बनाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं सड़कों के साथ हैं, सड़कों की जो स्थिति का आकलन होता है वो अभी इंडिविजुअल ही किया जाता है, वो मैनुअल ही किया जाता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी बनवा ली है। एक संस्था है बाइजैक करके, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपको सॉफ्टवेयर बनवाने का, उसी से बनवाया है। उसमें एक बाइक पर या आप एक गाड़ी से या पैदल ही चलकर रोड का सिर्फ वीडियो एक एंड से दूसरे एंड तक बना लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से ये पता चल जाएगा कितने क्रैक हैं, कितने गड्ढे हैं, उनका क्या साइज़ है, किस कोऑर्डिनेट पर हैं, और वो पूरा डिटेल भी हमको एक साथ मिल जाएगा, ताकि ये समझ में आएगा कि किस सड़क में कितनी परेशानी। अभी सड़क में कितनी परेशानी है समझ लेना तो अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अब उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ है, वो थोड़ा डिपेंडेंसी है उस पर। तो आदरणीय द्वारिकाधीश जी ने भी जो कहा कि कितनी सड़कें हैं प्रदेश में आदि आदि, तो मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा अब एक विधानसभा की तैयारी कर आए थे, आपको अगर वाकई जानकारी चाहिए है तो मैं अभी आपको जवाब मत दीजिए, उसकी जरूरत नहीं। भावना बोहरा जी ने जो कहा कि मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में, तो मरम्मत और नवीनीकरण के संदर्भ में जो बजट के वर्तमान प्रावधान है उसके अनुरूप सबको जितना कैटर कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिशा में किया जा रहा है। 350 करोड़ का ही इसमें बजट है अभी। नीलकंठ जी का कहना है जो विशेष एक सड़क के संदर्भ में आप कह रहे हैं कुछ, तो मैं ज़रूर आज ही उस पर बात कर लेता हूँ, दिखवा लेंगे जो होगा उसको मैं आपको हाँ, ऐसे ही आदरणीय दलेश्वर जी के लिए भी उनके निवास ग्राम का है तो चिंता करना बहुत आवश्यक है, निसंदेह इस पर भी मैं आज ही बात कर लेता हूं, इन दोनों ही विषयों पर। सुशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा भी होती है। 50 टन 60 टन का गीला रेत का ट्रक वो भी चल जाता है, और फिर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क जो है अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितना मेंटेन करने का स्थिति उसकी होती है, उसके बाद वो परेशानी होती है। ये चिंता सबके बीच में है, तो मैं सोचता हूँ कि इसका अच्छा निराकरण हो ही जाएगा। कुंवर सिंह निषाद जी ने बालोद के 24, 25, 25, 26 और 26, 27 के विषय में कहा है। मैं सोचता हूँ कि PMGSY 4 में कुछ सड़कें 6 सड़कें आपको बालोद में आई हैं, नई सड़कें आई हैं 6 सड़कें, मैं सूची आपको उपलब्ध करा देता हूँ। और साथ ही साथ धर्म भैया का जो कहना है PMGSY और MMGSY के लिए समग्रता से पूरी जानकारी प्राप्त करना, वो एप्लीकेशन बेस्ड AI एप्लीकेशन बेस्ड जो सोल्यूशन है उसके साथ ही इस योजना पर भी पहुंचेंगे। मैं माननीय धर्म भैया से बात करके समझ लूँगा कि और किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय रायमुनि भगत जी ने जो कहा है कि विधानसभा जसपुर में पुलिया जो टूटा है वो किस विभाग की पुलिया है, मैं कंफर्म करा लेता हूं। अगर हमारे विभाग की पुलिया है तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। आज एक कीर्तिमान हुआ कि एक प्रश्न में 8 विधायक खड़े होकर अपना प्रश्न किए, तो मंत्री जी को बधाई बहुत अच्छे जवाब के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि पूरे सदन के सभी सदस्यों की चिंता है, तो भविष्य में जो कार्य योजना हो उस पर सबको समाहित कर ले।